चलो देखते हैं, रिवीजन करते हैं आईएनसी के कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस। ठीक है, आईएनसी के इंपॉर्टेंट सेशंस। ठीक है, सारे नहीं, इंपॉर्टेंट जो जो मुझे मैं रिकॉल कर पाऊंगा वो यहाँ पे लिखते जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले चार का ग्रुप बना लो। ये एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885, मतलब पहला सेशन 1885 से शुरू हुआ था। ठीक है, तो चार चार का पेयर बना लो, 1885, 86, 87, 88। ठीक है, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। देखो ये ऐसे इस चार ग्रुप में हमें 12 साल के सेशन याद, 12 साल के सेशन जो है वो याद हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, 1885 के दौर में जब 90s 80s का दौर, 90s का दौर था, जो लेट 90s कह लो, उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे, उस टाइम पे तीन प्रोविंसेस ज्यादा फेमस थे, बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास। ये तीन प्रोविंसेस थे, और भी थे, इलाहाबाद थे, पर प्रोविंसेस के तौर पे ये तीन फेमस फेमस प्रोविंसेस थे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग यही होती। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, गोकुल दास संस्कृत विद्यालय है कोई कॉलेज या विद्यालय पे बॉम्बे में बेसिकली। इसका फाउंडर का मतलब एस्टैब्लिशमेंट कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को। पहले इसके प्रेसिडेंट कौन थे अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उस टाइम पे इसके फाउंडर किसको कहा जाता है? ए ओ ह्यूम को। ठीक है, अब देखो मैंने ऐसे याद किया है, जो तीन प्रोविंसेस थे, बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद, मैंने ऐसे याद किया, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। फिर इसको रिपीट करो, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास को रिप्लेस किया मैंने नागपुर से, एम को एन से। ठीक है, और फिर ये इलाहाबाद। ठीक, बॉम्बे, मैंने ऐसे याद किया, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। ठीक है, BCM इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, एम को रिप्लेस कर दो एन से, नागपुर, इलाहाबाद। ठीक है, अब देखो यहाँ से चीजें चेंज होती है। ठीक है, ये इंडियन प्रोविंसेस खत्म हो गए, यहाँ पे आता है 93 का पहला सेशन है लाहौर में। ठीक है, पहला सेशन है लाहौर में। उसके बाद ये मैं भूल रहा हूँ, 96 का कैलकाटा। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम, यही गाया गया था, इसी आईएनसी के सेशन में गाया गया था, वंदे मातरम। ठीक है, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, इलाहाबाद, बॉम्बे, कैलकाटा, एम को रिप्लेस कर दो नागपुर, इलाहाबाद, लाहौर, ये मुझे याद नहीं, और ये पूना है। ठीक है, 94 का देखना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा क्या है। मैं सो रहा हूँ से, पूना है। ठीक है, ये यहाँ से सेशन हो गए हैं कि 85, 86, 87, 88 कहाँ से 1885 से 1896 तक के ये सेशन हो गए। कहाँ? अब देखो इसको याद कैसे रखा है हमने। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? ये तो जगह हो गई। अब इसके प्रेसिडेंट को याद रखना है। कैसे? ये देखो, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी, दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, और ये है जॉर्ज शूले, और ये है विलियम वेडरबर्ग। ठीक है, उसके बाद फिरोज शाह मेहता पैक्ट। इसके बाद ये दो नाम को फिर से रिपीट कर देना है यहाँ पे, WC बनर्जी और दादा भाई नेहरू जी। ठीक है, ये हो गया। कलकत्ता के हैं, ये है रहीमुल्लाह एम सयानी। ठीक है, और ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और ये है यहाँ पे ये है यहाँ पे वो क्या नाम है इनका, विलियम अल्फ्रेड वेब। ये है यहाँ पे अल्फ्रेड वेब। यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या है यहाँ पे। सबसे पहले कि जो पहला सेशन था कहाँ था? बॉम्बे में। प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, पहले प्रेसिडेंट WC बनर्जी हो गए। ये जो है सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ये है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ये है फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंग्लिशमैन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ठीक है, ये मेरे ख्याल से ये जो है अल्फ्रेड ऑफ 1904 का, ये मेरे ख्याल से इलाहाबाद है। एक बार देख लेना, मैं श्योर नहीं हूँ उसको लेके। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। इस पहले सेशन में कितने टोटल मेंबर थे? 78 डेलीगेट्स अटेंड किए थे। ठीक है, इस पहले सेशन में टोटल कितने लोग अटेंड किए थे पहले सेशन को? 78 डेलीगेट्स थे, 78 लोगों ने इसको अटेंड किया था। और पहले प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी। इसके फादर किसको बोला जाता है? A.O. ह्यूम को। किस डेट में स्टैब्लिशमेंट हुई है? 28 दिसंबर 1885। अब यहाँ से एक चीज और है कि जब स्टैब्लिश हुआ था तब उस टाइम पे इंडिया का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? ठीक है, तो उसका नाम है
लॉर्ड डफरिन, ये डफर था, इसने आईएनसी बनाने की मतलब इसके इसी के टाइम पीरियड में इस तरह से याद रखा क्योंकि वो डफर था, इस वजह से आईएनसी बन पाया। अगर कोई और होता तो शायद नहीं बन पाता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मगिंग अप और लर्निंग पर्पस। ये हो गया यहाँ से बॉम्बे कैलकाटा मद्रास इलाहाबाद, बॉम्बे कैलकाटा नागपुर इलाहाबाद, ये तो बहुत आसान है। उसके बाद लाहौर, ये मिसोर है मेरे ख्याल से, इलाहाबाद है या कोई और है, ठीक है। ये पुणे और कलकत्ता, ये श्योर है पुणे है क्योंकि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का पुणे से है। और कैलकाटा 1960 क्योंकि पहली बार वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, इसी रहमतुल्लाह एम सैनी जी के प्रेसिडेंटशिप में यहाँ पे गाया गया था, ठीक है। अब ये मेरा एक स्लॉट है, ये मैं इस तरीके से एक स्लॉट में इसको याद करता हूँ, ठीक है। इसको देखेंगे क्या है, मुझे देख लेना। अब दूसरा जो स्लॉट शुरू होता है मेरा वो होता है 1905 से, ये 1896 तक का पीरियड खत्म हो गया। दूसरा स्लॉट जो मेरा शुरू होता है वो 1905 से, क्यों? क्योंकि 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, तो एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो मैं यहाँ से रिकॉल करता हूँ। 1905, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 22। 1905 से 1912 तो एक टाइम एक क्रोनोलॉजी हो गया, फिर 12 के बाद सीधे मैं जंप करता हूँ 22 पे, कुछ लिंक्ड है इसी वजह से मैं इसको बता रहा हूँ। 1922 के बाद मैं रखता हूँ 1924, 1925। रीजन बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ ये बनारस है, ठीक है। 1906 कलकत्ता है। 1907 सबको पता है, 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, तो कहाँ है सूरत। 8 में कहा मद्रास, 9 कहा लाहौर, 10 कहा इलाहाबाद, 11 कहा फिर से इंपॉर्टेंट हो गया कैलकाटा। 1896 का और 1911 का सेशन सिमिलर सेशन है, इस वजह से कि ये एक तो कैलकाटा में हुआ था, इस वजह से। दूसरी चीज की इस 1911 का सेशन में फर्स्ट टाइम जो हमारा नेशनल एंथम है क्या है, जन गण मन, वो गाया गया था। नेशनल एंथम जो है जन गण मन फर्स्ट टाइम 1911 के सेशन में गाया गया था, ठीक है। और नेशनल सॉन्ग जो है वो 1896 के कैलकाटा सेशन में। इसके थे रघुनाथ रहमतुल्लाह एम सैनी प्रेसिडेंट, और यहाँ पे थे बिशन नारायण दारजी, ठीक है। ये दो सेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बनारस गोपाल कृष्ण गोखले। 6 दादा भाई नेरोजी। सूरत स्प्लिट याद रहता है, देखो याद रहता है क्या, सूरत स्प्लिट रास बिहारी घोष, तो ये भी है रास बिहारी घोष। लाहौर में कौन है, मदन मोहन मालवीय, और 10 में कौन है, विलियम वेडरबर्ग। ये याद इस वजह से आसानी से हो जाता है क्योंकि ये एम है ये डब्ल्यू है, एम को रिवर्स कर दो डब्ल्यू हो गया। मदन मोहन मालवीय जी और ये विलियम वेडरबर्ग जी। अब देखो जब 1907 में सूरत का स्प्लिट हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो अलग अलग हो गए थे, तो इनका फिर पैचअप कब हुआ था, तो 1916 के सेशन में। तो जैसे 1907 याद रखना, वैसे 1916 और 1917 दो सेशन और याद रखने यहाँ पे। ये हुआ था सूरत स्प्लिट, और पैक कब हुआ था, लखनऊ में, इसी वजह से इसको लखनऊ पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये हो गया। और 1917 का सेशन इस वजह से इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कलकत्ता में हुआ था, कैलकाटा में, और इसके थे अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, और इसके थे एनी बेसेंट जी। यहाँ से देखो, यहाँ से एक दो क्वेश्चन है। ये जो है 1917 का जो कैलकाटा का सेशन हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट जो एनी बेसेंट थी, ये बेसिकली फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ठीक है। इसी वजह से ये सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में सूरत स्प्लिट हुआ, वो पैक्ट कहाँ जाके हुआ, 1916 में लखनऊ में, ठीक है। उसके बाद 1917 का सेशन कहाँ हुआ, कैलकाटा में, एनी बेसेंट थी, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ठीक है। बाकी यहाँ से यहाँ तक देखिए। अब देखो दो सेशन और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 1912 और 1922, ठीक है। 1912 और 1922। 1912 का जो सेशन होता है वो होता है बांकीपुर पटना में। कहाँ है ये, बिहार है। ये बिहार स्पेसिफिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बिहार का सेशन है। 1922 में कहाँ हुआ है, गया में। ये भी कहाँ है, बिहार में। इसके कौन है प्रेसिडेंट, रघुनाथ सिंह मधुलकर, मुधोलकर या मधुलकर, ठीक है। मैंने इसको याद रखा है क्योंकि इसमें सिंह आता है, ये नॉर्मली डोमिनेट उधर ही होते हैं। और गया बिहार में सी आर दास, चितरंजन दास जी थे, जिनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सी आर दास हो गए। अब दो सेशन और है, 24 और 25। 24 का सेशन बेलगांव, कहाँ है, कर्नाटक में है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये पहला और गांधी जी का आखिरी सेशन था जिसमें ये प्रेसिडेंट बने थे। पहली बार और आखिरी बार इसी सेशन में ये प्रेसिडेंट बने थे 1924 में, महात्मा गांधी। 24 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हुआ कहाँ पहले, कानपुर में। इंपॉर्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि इसकी जो प्रेसिडेंट थी वो थी
सरोजिनी नायडू जी। इंपॉर्टेंट क्यों हो गया भाई? बिकॉज के ये पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ठीक है। और जो 17 में जो एनी बेसेंट थी वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी, और पहली अगर इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट की बात की जाए तो 1925 में सरोजिनी नायडू जो कानपुर सेशन थे, तो सरोजिनी नायडू ऑप्शन होगा, आंसर होगा बेसिकली। ठीक है। तो हमने कहां से शुरू किया? 1905 से शुरू किया, 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 22 पे पहुंचा, फिर 24 और 25 को रिलेट किया, साथ में सूरत स्प्लिट हुआ था उससे रिलेट करके 16 17 याद किया कि लखनऊ का सेशन, और 17 उसके बाद जस्ट कलकत्ता का सेशन जिसमें एनी बेसेंट थी, तो हमने इसको लिंक करते गए यहाँ से। अब देखो यहाँ से 24 25 हो गया, यहाँ से कुछ और सेशन निकल के आते हैं। देखो स्टार्ट किया मैंने 1905 के इंपॉर्टेंट इवेंट से, जो कि था क्या? बंगाल का पार्टीशन। यहाँ से जो शुरू होता है, उसके बाद जो मेरा अगला थर्ड स्लॉट शुरू होता है वो होता है 1919 का जालियांवाला बाग मैसेकर, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं याद करता हूँ 1928 और 1929। 1930 में कोई सेशन नहीं था, इस वजह से 1931 ये एक सेशन यहाँ पे मैं ड्रॉप कर दिया। ठीक है। 1919 1928 29 31। 1919 क्यों लिया? क्योंकि जालियांवाला बाग हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में, पंजाब में। तो ये सेशन भी कहाँ हुआ था? अमृतसर में। याद रखना आसान है, क्योंकि 1919 का 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। तो ये सेशन भी अमृतसर में ही रखा गया था। ठीक है। 1928 कैलकाटा, 1929 लाहौर। ये सब एक दूसरे से लिंक है, याद हो जाएगा। और ये कहाँ है? कराची। ये दोनों पाकिस्तान में। 29 से 31 दोनों। 30 में कोई सेशन नहीं हुआ था। ठीक है। क्योंकि वो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रहा था, उसका सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे, तो कोई सेशन हुआ नहीं था। ये कौन है? मोतीलाल नेहरू। ये कौन है? मोतीलाल नेहरू। ये कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसी वजह से एक दूसरे से लिंक होता है, याद करना आसान हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, फिर जवाहरलाल नेहरू। और ये कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये हो गया। 1919 लिंक कर दिया, क्योंकि 1919 से 1929 लिंक हो गया। 19 और 28 मतलब 10 साल का पीरियड याद किया मैंने, फिर एक में बैक चला गया। तो 1919 से 1929 का पीरियड इसलिए इंपॉर्टेंट है, मोतीलाल नेहरू जिस सेशन में थे, एक अमृतसर में हुआ था, एक कलकत्ता में हुआ था। फिर लाहौर और कराची का सेशन इंपॉर्टेंट हो गया, दोनों इंडिया से बाहर थे। एक में जवाहरलाल नेहरू, एक में सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे याद हो गया। अब यहाँ के शुरू होता है, देखो एक और प्लॉट है यहाँ से 1934 1936 1938 34 36 37, सॉरी 1937 1938 1939 और 1940। ठीक है। 1934 बॉम्बे। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार स्पेसिफिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। 36 लखनऊ में। कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी। 37 37 है फैजपुर। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कौन है? जवाहरलाल। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहला ऐसा सेशन था जो किसी गांव में हुआ था, फर्स्ट सेशन इन विलेज, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये दो सेशन तो सबको याद रहता है, 38 और 39। क्यों? एक तो ये हरिपुरा में था, और ये त्रिपुरी में। ये कहाँ है? सूरत गुजरात में, और ये कहाँ है? एमपी में। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोनों के कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। दोनों के प्रेसिडेंट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। पर 1939 के सेशन में सुभाष चंद्र बोस जी तो उन्होंने रिजाइन कर दिया प्रेसिडेंट होने के बाद भी, क्योंकि कुछ डिफरेंसेस हो गए गांधी जी से। जब इन्होंने रिजाइन कर दिया प्रेसिडेंटशिप से, तो उसके बाद 1939 के सेशन में प्रेसिडेंट कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। 1940 का सेशन कहाँ हुआ था? रामगढ़। उस टाइम का क्या? बिहार था। अभी का क्या है? झारखंड है। प्रेसिडेंट कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 1941 से लेकर 45 तक कोई सेशन नहीं हुआ था, और कोई सेशन नहीं हुआ था तो बाय डिफॉल्ट अबुल कलाम आजाद जी ही उस टाइम के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 1946 और 1948, एक इंडिपेंडेंस से पहले और एक इंडिपेंडेंस के बाद। ये कहाँ हुआ था? मेरठ में। और ये कहाँ हुआ था? जयपुर में। इसके कौन थे? जेबी कृपलानी। और इसके कौन थे? पितब्बा सीतारामैया जी। तो ये पूरे के पूरे सेशन हो गए 1885 से लेकर 1947 तक का जो टाइम पीरियड है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट सेशन थे जिससे क्वेश्चन अभी तक आ रखे हैं, वो इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है। इसमें और क्या है? तो लॉन्गेस्ट सर्विंग जो प्रेसिडेंट है, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है आईएनसी के, वो है कौन? अबुल कलाम आजाद। क्यों? क्योंकि 1940 से लेकर 1945 तक के सेशन के बाय डिफॉल्ट प्रेसिडेंट यही थे।
बिकॉज 1941 से 45 के बीच में कोई सेशन नहीं हुआ था, तो बाय डिफॉल्ट जो प्रेसिडेंटशिप थी वो उन्हीं के पास थी। फिर 1946 में ये प्रेसिडेंटशिप किसके पास चलेगी, जेपी कृपलानी जी के पास चलेगी। ठीक है। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन है, अबुल कलाम आजाद जी। सबसे यंगेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन है, वो भी अबुल कलाम जी हैं। 1923 का एक स्पेशल सेशन हुआ था, उसमें ये प्रेसिडेंट थे, तो उसे 30-32 साल के थे शायद उस टाइम पे। तो यंगेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट अबुल कलाम आजाद, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट अबुल कलाम आजाद। ठीक है। पहली मुस्लिम प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, पहली इंडियन, पहली 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 वुमेन प्रेसिडेंट, सॉरी मुस्लिम, पहली मुस्लिम तो यहाँ पे कौन है, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। पहली वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू जी, पहला मुस्लिम सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, पहला इंग्लिश जॉर्ज श्यूले। ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स है जो कि आईएनसी से रिलेटेड इस एक पेज में मैंने रिकॉल करके कवर करने की कोशिश की थी। मेरे से ये मिस हुआ है 94 का, मैं देख लूंगा क्या है 94, मुझे नहीं पता अभी। ठीक है। बाकी ये मुझे याद है, मुझे लगता है ये सब कुछ एज इट इज, ये सारे पीवाई के किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है।